तो अपना अपना हैंड राइटिंग का कॉपी देख लो, ठीक है। ये धीरज का है, राइटिंग ठीक है, लेकिन इंग्लिश के कॉपी पर लिखिए। इंग्लिश वाला जो है ना, इंग्लिश के कॉपी पर लिखना। ये है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का भी थोड़ा सा राइटिंग सुधारो, ठीक है। ये कौन है? ये है शिवम। शिवम का राइटिंग ठीक है, और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अच्छा से लिखो, और इंग्लिश में भी ठीक है। ये है आनंद का, इंग्लिश ठीक है तेरा, इंग्लिश के कॉपी पे कोशिश करो। और हिंदी का कहाँ? अरे हिंदी का लिखा ही नहीं है, हिंदी का भी लिख के लाना है। ज्योति है, ज्योति का इंग्लिश ठीक है, और इसका हिंदी ख़राब है, ठीक है। ज्योति का हिंदी में सुधार कर ज्योति, ठीक है, प्रैक्टिस कर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का, तब होगा। और यही 3-4 को लिखा, और सब क्या कर रही है रे? हाँ, और आगे से कल से नहीं ला रही है ना सबको दौड़ाना तो 2-2 चक्कर, ठीक है, तब ये लोग मानेगा। होमवर्क देखो, ये होमवर्क में मैं बोला था सार गुणनखंड निकालने के लिए, सब क्या कर रखा है रे सब, इसका पूरा गलती है। हाँ, HCF निकाला भाग विधि से, बोला था गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। हाँ, सब गलत है इसका। HCF भाग विधि से नहीं निकालना, भाग विधि से सही है, लेकिन तुम्हारे को निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। और कौन कौन है? ये किसका है? ये अमरजीत है, इसका सही है सार गुणनखंड। और अंजलि है, इसका पूरा का पूरा गलत है, तो बनाई उल्टा सीधा बनाई है, ये बनाई भी ना कि ये परिधि, ये परिधि, ये सबको अलग अलग बैठाना, ठीक है, देख के एक में से बना रही है। इसका भी है वही हाल है। एक कौन है? विशाल है, ये भी हवा में घूम रहा है, ये सबका गलत है, ठीक है। ये किसका है? ये गुणनखंड विधि से सही बनाया है। ये है रिधि का, तो ये सिर्फ महत्तम सही बनाई है, और सब कौन बनाएगा रे? सार गुणनखंड कौन सही बनाएगा? वो गलत है तुम्हारा, ये भी गलत है क्वेश्चन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बताओ, सब गलत बनाइए। ये शिवम है, तू शिवम हो तो ठीक हो जा, बता रहा हूँ तेरे को, पूरा गलत बना रहा है, घर पे पढ़ नहीं रहा है तू, 5 क्लास में गया, ये सब बन नहीं रहा है, ये सुधार जा तू। धीरज ये तो है ही। अभी देखो एक बार फिर से बताता हूँ, और आज रहेगा इसका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में फिर गलती किया, फिर तुम लोग को बताऊंगा बढ़िया से, यही चलेगा हमेशा, फिर आगे बढ़ूंगा नहीं, ठीक है। नहीं तो जिसको जिसको नहीं बनेगा, आज गलती हुआ ना, फिर शाम को बुलाऊंगा 5 बजे छोटकर में, पढ़ते रहना, जोड़ घटाओ, समझ में आया? एक बार देख लो फिर से। तो एक बार क्लास वर्क देख लो कल का जो है, इसमें सी के साथ वाज लगता है कि वेयर लगता है रे? धीरज का ही, ठीक है, सी के साथ वेयर लिखा है, वाज लगेगा रे, और दे के साथ वाज लिखा है, दे के साथ वेयर लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, ठीक है, बाकी सब सही था। स्वीटी का ये तुम्हारा एक गलती था, कैट जो है, कैट्स है ना, कैट्स मतलब बिल्लियाँ, एस लग गया, प्लुरल है, प्लुरल के साथ वेयर लगेगा, ठीक है, बाकी तुम्हारा सही है, 9 नंबर है। रिद्धि का है, रिद्धि का तुम्हारा देखो, ये वाज, ये कैट वाला गलत है, कैट के साथ वेयर लगेगा, अगर कैट्स एस है ना तो वेयर लगेगा, और चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे के लिए वेयर लगेगा, ठीक है, तो 2 तुम्हारा गलती। ये किसका? ये नाम में नहीं लिखा है, नाम लिखा करो, ठीक है, इसका 9 को सही था। और ये वी के साथ वेयर लगता है, इसका एक गलती है, वी के साथ वेयर लगेगा, ये वाज लिखा है। ये शिवम, तुम्हारा खेल खत्म है रे बाबू, क्या कर रहा है तू? घरे भी नहीं पढ़ रहा है। यू के साथ वाज लगता है ना रे, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? यू के साथ, हाँ, और सी के साथ वेयर लिखा है, वाज लगेगा ना। और ये दे के साथ दे प्लुरल है, तो वेयर लगेगा, याद कर ले घरे, ठीक है। चिल्ड्रन के साथ वेयर लगेगा, ठीक है, ये तुम्हारा सही है, तो 6 को सही हो जाएगा। और ये कैट्स के साथ वेयर लगेगा, ठीक है, वाज नहीं होगा, सुधार लेना अभी। इसमें
ये तुम्हारा राम के साथ वेयर कौन लगाता है रे? किसका है ये? ज्योति का। राम के साथ वेयर लगेगा तुम्हारा? राम के साथ वाज लगता है, नाम है ना तो वाज लगेगा, ठीक है। ये किसका है? आनंद। इसका 10 सही है, ठीक है। इसका ये भी 10 सही है। ये किसका है? पवन का है। ये देख के इसमें से छापा है, ठीक ना। तो इसको अलग बैठाओ, बोला था ना बैठाने के लिए। पवन और ये प्रिंस है, वो दोनों को अलग बैठाओ उससे, आनंद से। सब देख देख के छापता है। देख इसका 6 को सही है। तुम्हारा यू के साथ वाज लगता है रे, हैं? यू के साथ वेयर लगता है, और ही के साथ वाज लगता है, और वी के साथ वेयर, ठीक है। ये वेयर है कि वाज है? क्या लिखा है तुम? इसको सही से करना। अगर वाज है तो गलत है, वेयर है तो सही है। और यहाँ पे तुम्हारा बाकी सही है, 6 को सही। ये कृष्णा हो गया, कृष्णा 9 को। एक यू के साथ वार, ये क्या होता है रे? वेयर लिखना है, ठीक है, वेयर होता है। ये ईट के साथ वे वाज होता है, ठीक है। ईट के साथ वाज होता है, वेयर नहीं होता है। ये किसका है? नाम नहीं निकाला है, नाम लिखो इस पे। अमरजीत 10 में 10, ठीक है। अंजलि, अंजलि 8 को। ये तीनों को अलग बैठाना, ठीक है। अंजलि का, और बताता हूँ आगे नाम इन लोग का। ये यू के साथ वेयर होता है, और देख वी के साथ वेयर होता है, प्लुरल है ना। ये दोनों गलत है तुम्हारा। पम्मी, इसका एक गलत है। वी के साथ वेयर लगता है, वाज नहीं लगेगा, ठीक है, वेयर लगेगा। ये किसका है? परिधि। परिधि, अंजलि और पम्मी, ये तीनों का अलग रखना, ठीक है, अलग अलग बेंच पर बिठाना। सब देख के लिखिए। देख इसका भी यही हाल है, वी के साथ वेयर लगेगा। एक दूसरे में छापिए, अलग अलग बिठाओ। तो ये सब तो तुम लोगों का पेपर, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से बनाओ, देख के मत बनाओ, समझ में आया? तो अभी देखो आज क्या है, रिवीजन रहेगा। रिवीजन तुम्हारा रहेगा गुणनखंड का, ठीक है, गुणनखंड का और सार्व गुणनखंड का। एक गुणनखंड का और एक सार्व गुणनखंड, ठीक है। सार्व गुणनखंड क्या होता है वही बनाना है, समझ में आया? तो नहीं बुझा रहा है तो देखो, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल है, ठीक है। सिंपल तरीका बताता हूँ। ये 24 का पहले गुणनखंड बताता हूँ, ठीक है। गुणनखंड बताता हूँ, उसके बाद तुम्हारे को सार्व गुणनखंड बता दूंगा। देखो पहल का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो। 24 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है, गुणनखंड निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। तब देखो तुम कॉपी पर निकालना, ठीक है, इस पे मत निकालना, कॉपी पर निकालना। उतार लेना क्वेश्चन, ऐसे लिख लेना, फिर कॉपी पर उतारना। तो देख 24 है तो 24 का 24 ऐसे लिख और दोनों तरफ से ऐसे कर दे। इतना तो पता है सबको। अब देख कितना से कटेगा, पहले 2 से कटेगा, तो पहले 2 से कटाओ। 2 से 12 बार में कटेगा, ठीक है। फिर कितना से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर कितना से कटेगा 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ लिखो जितना है ना ये सब, ठीक है, जितना है ये सब को लिख दो। यहाँ पर लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना ही है ना। एक मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हो, नहीं भी ज़रूरत है। ये तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया गुणनखंड, ठीक है, ये होगा गुणनखंड। तो इसको तोड़ना है सिर्फ, ठीक है, तोड़ तोड़ के लिखना है। अब इसमें और कुछ नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर बताता हूँ। 36 है, 36 का कैसे बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। 36 लिखा, 36 को कटाते जाओ, ठीक है। 36 का 2 बार में कितना होगा 18, फिर 2 बार में कितना होगा 9, फिर 2 बार में 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, कितना बार में 3, फिर 3 से 1 बार में। तो गुणनखंड क्या आया, ये सबको लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यही होता है गुणनखंड, ठीक है। अब मत बुलाना आज के बाद, ठीक है, नहीं तो बार बार यही बनवाऊंगा। तो ये तुम्हारा गुणनखंड निकल गया। अब देखो सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड सीख गए ना, तब देखो सार्व गुणनखंड बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 12 और 18 का निकालना है ना, 12 और 18 का सार्व गुणनखंड। देखो 12 और 18 का सार्व गुणनखंड, गुणनखंड
खंड, ठीक है। अब 12 और 18 का सार गुणनखंड निकालना है। अभी गुणनखंड बताया तो सेम टू सेम गुणनखंड निकालो। 12 का पहले निकालो, ठीक है। 12 का 2 से कटेगा कॉमत में 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, ठीक है। फिर 3 से 1 बार में। तो ये जितना इस साइड का है सबको लिख दो। 12 हमने लिखेंगे 12 का 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखो 18 है ना, ये 18 ऐसे लिखो। अब 18 का गुणनखंड निकालो। फिर 18 का निकालोगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा क बार में 9 बार में, फिर कितना 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे 18 का कितना लिखोगे, 2 गुणे 3 हो गया। अब इसमें दोनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारा, देखो ये 2 है, दोनों में 2 है ना, तो इसका 1 लिख देंगे। 2 को 2 को बदला 1 को 2, ठीक है। फिर इसके बाद और 3 है तो 3 का लिख दो, ठीक है। दोनों में 3 है तो 3 लिख दें, गुणा 3। ये तुम्हारा हो गया सार गुणनखंड, ठीक है। और यही मस्सा होता है, इसको अगर गुणा कर दोगे ना, पूछेगा तो गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, मस्सा हो गया, ठीक है। अगर बोलेगा मस्सा निकालो तो ए हो गया मस्सा, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सार गुणनखंड। तो इसी तरीक़ा से सब निकालना है तुमको, ठीक है। ये तुम्हारा 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से सभी को निकालना है, जितना ये है ना, 10 को यहाँ से सार गुणनखंड, 5 को गुणनखंड निकालना है। अब भी बनाओगे क्लास में। आज का होमवर्क कुछ नहीं दूंगा, होमवर्क में रहेगा रिवीजन। रिवीजन में तुम्हारा 10 दिन में जितना मैंने पेज दिया है, पूरा पेज का याद रहना चाहिए। जैसे कि तुम साइंस पढ़े, साइंस हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, मैथ पढ़े, मैथ, और क्या पढ़े, हिंदी एक दिन पढ़े हो, हिंदी। उसके बाद क्या पढ़े, हिंदी, मैथ, इंग्लिश में क्या क्या पढ़े, इज एम आर और वाज वेयर, पढ़ लिए ना। तो ये चीज़, और क्या बोलते हैं, साइंस का वो सब बताया था। वो मैथ, और मैथ में तुम्हारा उस दिन जो परिभाषा लिखवाया था, परिभाषा भी याद होना चाहिए। जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, ये सब याद होना चाहिए। ये टेस्ट है, और ये टेस्ट होगा तुम्हारा 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का कब होगा, परसों रोज होगा, परसों नहीं कल। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार को, ठीक है। शुक्रवार को टेस्ट होगा और सब आएंगे उसमें, ठीक है। अगर एक भी गायब हुआ तो फिर देख लेना, तो सब आएंगे। और यहाँ पे 50 नंबर में कम से कम हमको 40 नंबर चाहिए, हर सभी का 40 नंबर, सबको अलग अलग बैठाऊंगा, ठीक है। तो कोई देख के इधर उधर से, पवन तू ठीक हो जा, चीटिंग नहीं कर सकता। जितना पेज है सब तुम लोग को लिखाया गया है, अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। और जितना पेज मिल रहा है उसका क्या बोलना, नोट्स सबके पास कॉपी होना चाहिए। साइंस का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क में कुछ नहीं दूंगा, परसों पूरा रिवीजन होना चाहिए। तुम दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, हमको नहीं पता, ठीक है। टेस्ट में 40 नंबर चाहिए, समझ में आया। चलो ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिस कर लो, जो है इसको अभी प्रैक्टिस कर लो पूरा।